नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा में और बहुत ही खास शो आपके लिए, क्योंकि इस हफ्ते बाजार में बहुत कुछ हुआ है। हम बिल्कुल करीब पहुंचे, टॉप बनाएंगे, फिर उसके बाद काफ़ी उथल पुथल हुई, कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आए, उसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखा। तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि अब यहाँ से मार्केट का आगे रुझान क्या है, IT सेक्टर में क्या हो रहा है। तमाम जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते हैं उन्हीं का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिससे नेक्स्ट वीक के लिए आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर हो कि आपको क्या करना है और पूरे हफ्ते का मार्केट समअप आपके लिए हो जाए। तो स्वागत है आपका इस खास शो में। सबसे पहले आपको बता दूं, ऑन द शो आज इस शो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे और उस 3 के अलावा फिर चौथा सवाल आपके दिमाग में आएगा नहीं। पहला तो ये कि जो मार्केट में हमने करेक्शन देखा शुक्रवार को, क्या ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन है या कोई वार्निंग सिग्नल है, इसको हम लोग डिसाइफर करेंगे अपने गेस्ट के साथ। दूसरा टॉपिक हमारा होगा IT सेक्टर। अब तक जो भी रिजल्ट आए उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन लोगों ने आगे होप रखी कि गाइडेंस अच्छे रखे, मीट कर लेंगे और कमेंट्री बहुत अच्छी थी। लेकिन इन्फोसिस ने आके पूरा गेम बदल दिया। इन्फोसिस के रिजल्ट उतने अच्छे खराब नहीं थे, लेकिन जो गाइडेंस उन्होंने कट किया ड्रास्टिकली कि अपने जो पुराना बैंड था उनका, उस बैंड के लोअर से भी लोअर उन्होंने अपना हायर बैंड रखा। ये एक कंसर्न है या उन्होंने बहुत मॉडेस्ट होते हुए एकदम आपकी होप को नीचे कर दिया और यहाँ से वो फिर अच्छा करके दिखाएंगे। इसको समझेंगे कि IT सेक्टर कैसे समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी करेक्शन देखने को मिले। तीसरा टॉपिक होगा कि एक बड़ा नया खिलाड़ी बाजार में आ रहा है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दरअसल ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो फाइनेंशियल आर्म है वो अलग हुआ है। अब वो कुछ समय बाद लिस्टिंग होगी उसकी और एक बड़े प्लेयर के तौर पे वो सामने आएगा। तो इसको समझना है कि जो अभी जिनके पास एक रिलायंस था उनको तो मिल ही गया होगा, बाकी जो लोग इसको लेंगे तो वो इसका बिजनेस क्या होगा, किस तरीके से मार्केट को डिसरप्ट करेगा नहीं करेगा, क्या इतनी बड़ी पाई है कि उसमें भी ये समाहित हो जाएगा। इन सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग, और यही आज के शो का हमारा एजेंडा ऑन द शो है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं परिचय अपने मेहमानों से आपका करा दूं। मेरे साथ दीपन मेहता सर हैं, एलिक्सियर इक्विटीज़ के हेड है। दीपन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और विशेष स्वागत इसलिए कि आप पहली बार हमारे इस शो में शामिल हो रहे हैं मेरे साथ। अरुण मल्होत्रा जी मेरे साथ स्टूडियो में है, कैपग्रो कैपिटल के पार्टनर हैं और बहुत बढ़िया एक PMS फंड चलाते हैं, तो अरुण जी से समझेंगे। अनुराग सिंह अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बड़े दिन बाद जुड़ रहे हैं और अमेरिका में तस्वीर बदल गई है। आज देखेंगे अनुराग का मूड बदला है कि नहीं। मुस्कुरा तो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद मूड बदल गया होगा। और पंकज जैन जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर SW कैपिटल दिल्ली से। दिल्ली जहां पे अभी कुछ समय पहले तक बड़ी बाढ़ जैसी स्थिति थी, लेकिन अब सुधर गई है, तो उनसे भी बातचीत होगी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपन सर, एक एक टॉपिक लेते हैं। पहला तो सवाल मार्केट का है। ये जो शुक्रवार को एक बड़ा करेक्शन हमने देखा, क्या ये एक हेल्दी करेक्शन है या एक वार्निंग सिग्नल है, क्या है, इसको कैसे हम लोग समझें? धन्यवाद और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए आभार। वेरी प्रिविलेज टू बी ओवर हियर। देखिए, एक माइनर करेक्शन है, देयर इज नथिंग मेजर। ऐसे 100-200 निफ्टी पॉइंट तो कैन गो ऑन अ डाइम आल्सो। सो इतना ज़्यादा इन्वेस्टर को या ट्रेडर को रीड नहीं करना चाहिए। हाँ, आई थिंक द ट्रिगर पॉइंट ऑफ कोर्स हैज बीन इन्फोसिस रिजल्ट, और इन्फोसिस की जो वेटेज रहती है उसके साथ में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज की वेटेज रहती है इंडाइसिस में, उसके कारण से वी हैव सीन दिस करेक्शन ऑन फ्राइडे। पर ये इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है टू क्लासिफाई इट एज अ हेल्दी करेक्शन और टू क्लासिफाई इट एज अ एंड ऑफ दिस फेज ऑफ द बुल मार्केट। ये एक मामूली सी इंट्राडे करेक्शन है जो कभी भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है, जो अंडरलाइंग फाउंडेशन है इस बुल मार्केट का, वो एकदम इंटैक्ट है। दैट इज स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और मेरे ख्याल से आई थिंक ये 20,000 का जो पड़ाव है इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और शायद इसके ऊपर भी और मार्केट जा सकता है अगले कुछ महीनों में। सो वी आर इन फॉर वेरी गुड टाइम। और इसी समय के लिए तो हम लोग 3-4 साल तक वेट करते हैं कि ऐसे 3-4 महीने आ जाते हैं जहाँ पर सेंसेक्स निफ्टी की इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि क्लाइंट के पोर्टफोलियोज, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज आर डूइंग वेरी वेल, बिकॉज जो स्मॉल मिड कैप स्टॉक में जो तेजी आई है उसकी वजह से पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बहुत ही अच्छी तरीके से सुधर गए हैं। दीपन सर, लोग इस बात पे बड़े चिंतित थे कि जैसे पॉलीकैब जैसा स्टॉक देखिए, वो रिजल्ट्स के बाद से ऐसी तूफानी उसने तेजी दिखाई, बोला अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये एकदम मतलब रुक ही नहीं रहा है। वो एक एक दिन में
इतने बड़े साइज का स्टॉक 10% चल रहा है, तो लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा था क्या? नहीं, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर 10-15% का परसेंटेज का मूव तो कभी भी कोई भी स्टॉक में आ सकता है। और तो अगर कुछ न्यूज फ्लो है तो जरूर से स्टॉक मूव होता है। और ये भी समझना जरूरी है कि बहुत सारे डे ट्रेडर्स भी एक्टिव है, और अगर उनको एक ट्रेंड मिल जाती है कोई एक स्टॉक में, तो देन ऑटोमेटिकली दे आर ट्राइंग टू राइड दैट पर्टिकुलर ट्रेंड एज वेल। सो ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा है मार्केट्स में। मार्केट्स ऐसे ही रहता है, मिड कैप स्टॉक्स ऐसे ही 10-15% अप मूव या करेक्शन होता है, एंड दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिंग। और अगर आपके पास पॉली कैप के शेयर्स है तो एंजॉय दी अप मूव अप। दीज आर द फ्यू स्टॉक व्हिच हैव कम विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। अर्ली सीजन है अभी, अर्ली टाइम्स है इस अर्निंग सीजन के। दीज आर द स्टॉक्स कम विद गुड नंबर्स एंड मार्केट इज रिवॉर्डिंग देम। ओके, तो घबराने की कोई चिंता नहीं। अरुण जी, आप